तो गुरु, जैसा कि हम बताए थे कि चिंता बहुत ज़्यादा है और जो लोग तैयारी कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं होगा, तो आज हमारे एक मित्र हैं, ये भी तैयारी करते थे हमारे साथ और तैयारी करते करते हुआ नहीं, तो अंत में आके इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में एक बैंक ज्वाइन किया है। अब आगे यही बताएंगे कि क्या तकलीफ़, क्या दुख। जैसे तुमको लगता है कि सरकारी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा दुख है, प्राइवेट में नहीं है, तो यही बताएंगे तुमको क्या है। तो बताइए आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कैसे। भैया जर्नी की बात ऐसी है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए मतलब चले थे भाई। घर वालों ने बोला कि सरकारी करना जरूरी है, लड़की अच्छी मिलेगी। ठीक है, गवर्नमेंट की तैयारी की तरफ निकल दिए। ठीक है, बहुत घिसे। ठीक है, ठीक ठाक घिसते घिसते सब कुछ कर लिया, 12वीं के बाद कॉलेज कर लिया, सब कर लिया, तैयारी कर ली अच्छी खासी। उसके बाद क्या हुआ कि आज तक साला नंबर ही नहीं आया गवर्नमेंट में। फिर क्या करा, पैसे खर्च होने लगे भैया। फिर क्या करता है, एक प्राइवेट सेक्टर में जो है बैंक में जॉब करी, बैंक में इंश्योरेंस की जॉब करी हमने। वहाँ पे हमें सैलरी मिली 29,000 सैलरी मिली। और उसके बाद जो हम खुश हो गए, चलो 29 भी बहुत है। 29,000 की हमने सैलरी पे जो है जॉब स्टार्ट करी। उसके बाद क्या होता है कि हमें दिखाया गया कि टारगेट है, ये तुम्हारा बहुत छोटा टारगेट है, 5 लाख का टारगेट बताया गया, बहुत छोटा है। 5 लाख जीवन में नहीं देखा भाई। 5 लाख का टारगेट बताया, चलो ठीक है। फिर सपने दिखाए गए, 5 लाख पर तुम्हें 50,000 का इंसेंटिव मिलेगा और एक गोवा की ट्रिप भी मिलेगी। चलो बहुत बढ़िया, भैया लग गए 50,000 कमाने के लिए। ठीक है, अब आज की डेट में ऐसा है कि सर के तो बाल उड़ गए प्राइवेट नौकरी में, और जो है 50,000 आज तक नहीं आ पाई भाई। इन्होंने बहुत सही बात बोली। देखिए, जैसे कि आपको भी पता है कि सरकारी बैंक में लगने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि बैंक में लगे, ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस बेचने में लगे। काहे कि ससुरे इंश्योरेंस ही बिकवाते हैं भैया। कोरोना के बाद से तो थोड़ा पता भी चल गया इंश्योरेंस के बारे में, वरना तो इंश्योरेंस देते कौन पैसा खर्च करे। सही बात बोली है इन्होंने। और दूसरा, आपने एक चीज़ देखा, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि 3 महीने की तैयारी में निकल जाएगा, देखिए गुरु बताए हैं कि 10वीं के बाद 12वीं में, मतलब 10वीं के बाद से तैयारी में पूरे सटीक तरीके से लगे थे, ग्रेजुएशन किए, तैयारी करते रहे, लेकिन हुआ नहीं। और जो तुमको फर्जी के मास्टर बताते हैं ना कि ई कर लो, वो कर लो, 3 महीना में 15 दिन में SBI PO बनाएंगे, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, तुमको लगेगा हम तुमको 50 ऐसा एग्जाम्पल दिखा देंगे। नहीं भैया ऐसा करो, तुम कर लो, हम पे तो हुआ नहीं। हाँ, मास्टरों का है भैया, सिंपल सा बात है, तो हुआ नहीं भाई, तुम कर लो। और दूसरा चीज़ इन्होंने बहुत अच्छा बोला टारगेट के बारे में कि भैया टारगेट देखो ऐसा है कि टारगेट ऐसा देते हैं जो अचीवेबल नहीं होता, और तुम अचीव कर लो। जैसे मान लो तुमको 3 लाख का टारगेट दिए, 3 लाख कर लो, तो बोलेंगे अरे यार 3 ही करोगे, 4 पे नहीं जाओगे, तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है, तुम्हारी सोच बड़ी नहीं है। मतलब बड़ा शरीर के किस अंग से, मतलब कि बहुत सारे अंग बड़े हो जाते हैं, लेकिन टारगेट भैया करने में कुछ भी काम नहीं आता। इन्होंने बताया 2 पल घिस चुकी है भैया। पहले फ्लाइट की पहनते थे, अब रिलैक्सो पे आ गए। सोचिए कितनी गंभीरता, मतलब कि फ्लाइट से रिलैक्सो पे आना, वो भी चप्पल घिसना, अपने आप में बहुत निर्दयता है। जैसे प्राइवेट सेक्टर वाले कर रहे हैं, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ही वाले मतलब कि रेले ही पड़े हैं, प्राइवेट वाले भी रेले ही रहे हैं एम्प्लॉय को। और बताइए मतलब कि और टारगेट से रिलेटेड क्या ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है जॉब में? ऐसा टारगेट से रिलेटेड ये होता है कि बस पूछो मत क्या होता है। सुबह को निकलते हैं, सबकी ड्यूटी सुबह 10 से 6 की होती है। हम सुबह 9:30 बजे जाके पहुंचते हैं कि शायद हमारा कस्टमर ऑफिस जाने से पहले फ़ोन उठा लेगा। ठीक है, उसमें गुजर जाता है। फिर सोचते हैं कि शाम को कस्टमर हमारा फ्री होगा और जाके घर पहुंचेगा तसल्ली से 8-9 बजे, तो उस टाइम पे बात कर लेगा। तो ऐसे करके भैया 10 से 6 की ड्यूटी तो नहीं है, 10 से 10 की हो चुकी है, 12 घंटे। 12 घंटे निकल रहे हैं भैया। बिल्कुल सही बात बोली। और ऊपर से मतलब कि घर आ जाओ, रात को 10-11 बजे घर पहुंचो तो मैनेजर फोटो वीडियो डाल रहे हैं ग्रुप में कि भैया सुबह 4 बजे उठोगे तो तुम्हारा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा होगा। मतलब 8 बजे शाम को कोई सोए तब तो 4 बजे उठे, यहाँ 10 बजे मैनेजर ही छोड़ रहे हैं ऑफिस से। अब बताओ 10 बजे छोड़े, इंसान आए, खाना पीना बनाए, सुबह 4 बजे कैसे उठेगा? मतलब रात भर सो भी ना करे, ऐसा कहना चाह रहे हैं मैनेजर? भैया मैनेजर ये कहना चाह रहा है कि 2 घंटे सो जाओगे, अपनी हेल्थ को बढ़िया कर लो। 2 घंटे सो के कैसे हेल्थ बढ़िया हो जाएगी? भैया 4 बजे उठेंगे। 2 घंटे सोना भी कहा है? सोना भी कहा है, वही सोना ही कहा है, सो मत इससे बढ़िया तो हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी। सोएंगे सुबह 4 बजे घूमने जाने से पहले भी चाय वाय पीना पड़ेगा, एकदम पूरा तैयार, ट्रैक सूट, ठंडा का मौसम में एकदम पूरा मेंटेन करने में 2 घंटा, मतलब 24 घंटा जगले रह जाओ, महीना भर करो, उसके बाद मुक्ति। और
मेन है, देखिए मेन कंसर्न ये था कि काहे नहीं निकला, मतलब कि इतना मेहनत करने के बाद भी सरकारी नौकरी काहे नहीं निकला। क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब सही गाइडेंस नहीं मिला, सही कंटेंट नहीं मिला, क्या था प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये था, गाइडेंस भी बढ़िया था, कंटेंट सही नहीं मिला। कंटेंट सही नहीं मिला, कंटेंट सही नहीं मिला। देखिए जब तैयारी करना शुरू की तब तक गाइडली था नहीं, अब गाइडली आ चुका है। नया 2025 के लिए पीडीएफ बंडल भी लॉन्च हो रहा है। ये भी मतलब कि बहुत अंतिम समय में अपना पढ़ना शुरू किए थे, प्रयास में सफल नहीं हो पाए, लेकिन ये भी हमको बताया कि गाइडली का कंटेंट बहुत अच्छा है कि नहीं? तो सिंपल सा चीज़ है, नया आ रहा है एकदम पूरा 2025 का। जाइए देखिए, कल जो मन करे खरीदिए, बस कोड यूज कर लीजिए BM12, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा 12% का। जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो मिल जाएगा आपको। एकदम तैयारी बढ़िया से करिए, 2 महीना 3 महीना में कुछ नहीं होता, डेडिकेशन के साथ कम से कम 1 साल लगाना पड़ेगा गुरु, तभी निकल पाओगे। बिल्कुल भैया, डेडिकेशन बहुत दिन से लगा रहे हैं, निकल जाएंगे, यही आप ही दे रहे हैं। सैलरी हो जाएगी 35,000, प्रमोशन हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए अब यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे भी प्रमोशन है, लेकिन ये भी हम ये कहना चाहेंगे, हम यही बोलना चाहेंगे कि तैयारी किए इतना दिन तभी जाके इतना कैलिबर आया कि आज आप प्राइवेट बैंक में मतलब 29,000 पा रहे हैं, नहीं तो 19,000 पे भी लोग खट रहे हैं, 16,000 पे खट रहे हैं प्राइवेट के अंदर। 29,000 इसीलिए पा रहे हैं क्या कि तैयारी की थी, जानते थे कि एक नल का चलाओ, एक नल का बंद कर दो तो कितना देर में टंकी भरेगा। बिल्कुल, अगर तैयारी नहीं की होते तो 19 नहीं 16 ही मिलते भैया। वो तो पता थी कि गवर्नमेंट के लिए घिस के आए हैं, इसीलिए तो तैयारी बहुत जरूरी, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है गुरु। पढ़िए लिखिए, बढ़िया बनिए, राजा की तरह जिंदगी जिए। बस अब वाणी को विराम दे रहे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरीके के और पॉडकास्ट हम लाएंगे नए नए कैंडिडेट के साथ। तो बस चलते हैं, वाणी को विराम दे।